श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री हनुमते नमः। श्री उमापतये नमः। श्री गुरुवे नमः। सब संतन की जय जय। जय जय सीताराम। राधे श्याम। दशम स्कंद है और 17वां अध्याय कालिए के काली देह में आने की कथा तथा भगवान का ब्रजवासियों को दावानल से बचाना। ये प्रसंग है और आज का पाठ 17वां अध्याय ही है। जो पीछे अपने 16वां अध्याय सुना, जो नाग पत्नियों ने प्रार्थना करी, अद्भुत और ये वेदांत भरा पड़ा था उसमें। प्रार्थना कर लेते हैं। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान, कालिय नाग ने नागों के निवास स्थान रमनक द्वीप को क्यों छोड़ा था और उस अकेले ने ही गरुड़ जी का कौन सा अपराध किया था? श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, पूर्व काल में गरुड़ जी को उपहार स्वरूप प्राप्त होने वाले सर्पों ने ये नियम कर लिया था कि प्रत्येक मास में निर्दिष्ट वृक्ष के नीचे गरुड़ को एक सर्प की भेंट दी जाए। इस नियम के अनुसार प्रत्येक अमावस्या को सारे सर्प अपनी रक्षा के लिए महात्मा गरुड़ जी को अपना अपना भाग देते रहते थे। उन सर्पों में कद्रु का पुत्र कालिय नाग अपने विष और बल के घमंड से मतवाला हो रहा था। यह एक शब्द आया है, गरुड़ जी एक नाग को खाएंगे, इसलिए अमावस्या के रात को वहां एक नाग को वहां छोड़ देते। किसी वृक्ष के नीचे। और एक महात्मा शब्द क्यों कहा? एक गरुड़, महात्मा गरुड़ जी को अपना अपना भाग देते रहते थे। से नीचे टिप्पणी महात्मा के ऊपर नहीं है, पर कथा के ऊपर टिप्पणी। ये कथा इस प्रकार है, गरुड़ जी की माता विनता और सर्पों की माता कद्रु में परस्पर वैर था।
माता का वैर स्मरण कर गरुड़ जी जो सर्प मिलता उसी को खा जाते। इससे व्याकुल होकर सब सर्प ब्रह्मा जी की शरण में गए। तब ब्रह्मा जी ने ये नियम कर दिया कि प्रत्येक अमावस्या को प्रत्येक सर्प परिवार बारी बारी से गरुड़ जी को एक सर्प की बलि दिया करे। ये नियम था। थोड़ा। हम्म। उन सर्पों में कद्रु का पुत्र कालिय नाग अपने विष और बल के घमंड से मतवाला हो रहा था। जो विनता गरुड़ की माता जी का नाम है और सर्पों की माता का नाम कद्रु है। उसने गरुड़ का तिरस्कार करके स्वयं तो बलि देना दूर रहा, दूसरे सांप सांप जो गरुड़ की बलि देते थे उसे भी खा लेता। उसे भी खा लेता। परीक्षित ये सुनकर भगवान के प्यारे पार्षद शक्तिशाली गरुड़ को बड़ा क्रोध आया। इसलिए उन्होंने कालिय नाग को मार डालने के विचार से बड़े वेग से उस पर आक्रमण किया। विषधर कालिय नाग ने जब देखा कि गरुड़ बड़े वेग से मुझ पर आक्रमण करने आ रहे हैं, तब वह अपने 101 फन फैलाकर ढसने के लिए उन पर टूट पड़ा। उसके पास शस्त्र थे, केवल दांत, इसलिए उसने दांतों से गरुड़ को ढस लिया। उस समय वह अपनी भयावनी जीवें लपलपाता रहा था। उसकी सांस लंबी चल रही थी और आंखें बड़ी डरावनी जान पड़ती थी। ताक्षर्य नंदन गरुड़ जी विष्णु भगवान के वाहन हैं और उनका वेग तथा पराक्रम भी अतुलनीय है। अर्थात कोई नाप तोल नहीं है कितना बल है। कालिय नाग की ये डिठाई देखकर उनका क्रोध और भी बढ़ गया। तथा उन्होंने उसे अपने शरीर से झटक कर फेंक दिया एवं अपने सुनहले बाएं पंख से कालिय नाग पर बड़े जोर से प्रहार किया। उनके पंख की चोट से कालिय नाग घायल हो गया। वह घबराकर वहां से भागा और जमुना जी के इस कुंड में चला आया। यमुना जी का यह कुंड गरुड़ के लिए अगम्य था, उनमें उनकी पहुंच से बाहर था। साथ ही वह इतना गहरा था कि उसमें दूसरे लोग भी नहीं जा सकते थे। इसी स्थान पर एक दिन क्षुधातुर गरुड़ ने तपस्वी सौभरी के मना करने पर भी
अपने अभीष्ट भक्ष्य मत्स्य को बलपूर्वक पकड़कर खा लिया। हम्म, गरुड़ का तो आहार ही है सर्प, मछलियां, जो भी मिल जाए। पशु भी खा लेंगे, उनका तो आहार है वो, उनको कोई दोष नहीं है। और वो भगवान के पार्षद हैं, ये भी विचार करिए। वाहन है, वही पार्षद होते हैं। तो पीछे आपने ये सुना ही, नाग पत्नियों ने कहा कि प्रभु आपने तीनों गुणों की जो रचना करी है, भले ही आपको सत्वगुण प्रिय है, परंतु रजोगुण भी तो आप ही का है और तमोगुण भी आप ही का है। तो किसी ना किसी के हिस्से से तो तमोगुण तो आएगा ही ना। और ये सारे कार्य जो है, ये तमोगुण के। गरुड़ जी का शरीर है, तामसिक शरीर है। ये जो पशु पक्षी होते हैं वो तामसिक होते हैं, इसलिए उनको दोष नहीं लगता है। हम्म, लेकिन जो दूसरे मनुष्य हो जाएंगे, उनको तो दोष लगेगा। तो परमात्मा की रचना ही ऐसी है, जहां अच्छा होता है वहां बुरा भी होता है। ये नियम है। सुख दुख ही इसके फल हैं, इस जगत के, बने शरीर के। तो शुद्धातुर गरुड़ ने तपस्वी सौभरी के मना करने पर भी अपने अभीष्ट भक्ष्य मत्स्य को बलपूर्वक पकड़कर खा लिया। अपने मुखिया मत्स्य राज के मारे जाने के कारण मछलियों को बड़ा कष्ट हुआ। वे अत्यंत दीन और व्याकुल हो गईं। उनकी ये दशा देखकर महर्षि सौभरी को बड़ी दया आई। उन्होंने उस कुंड में रहने वाले सब जीवों की भलाई के लिए गरुड़ को ये शाप दे दिया। यदि गरुड़ फिर कभी इस कुंड में घुसकर मछलियों को खाएंगे, तो उसी क्षण प्राणों से हाथ धो बैठेंगे। मैं ये सत्य सत्य कहता हूं। ये था कारण। देखिए, जो गरुड़ जी अपना आहार जो लेने के लिए कहां से कहां पहुंचते हैं और अपना आहार लेते हैं। मछलियां, सर्प, जो भी मिले उन्हें, पशु पक्षी भी खा लेते हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अपने स्वभाव में है गरुड़ जी। और इस सोबरी ऋषि अपने स्वभाव में है। वही सत्व गुण बढ़ने पर ऐसी ही मानसिक स्थिति हो जाती है। दूसरों के प्रति करुणा, दया, दूसरों की पीड़ा अपनी पीड़ा लगने लगती है।
दूसरों के दुख अपने दुख लगने लगते हैं। तो ये सत्व गुण के स्वभाव के कारण महर्षि हम्म, सौभरी सौभरी ऋषि इनकी ये स्थिति हो गई। ये तो बहुत गलत है, क्योंकि सत्व गुण विशेष व्यक्ति इसी बुद्धि का होता है। कहते यार इधर नहीं आना, आएगा तो मर जाएगा। परीक्षित, महर्षि शोभरी के इस शाप की बात कालिय नाग के सिवा और कोई सांप नहीं जानता था। इसलिए वह गरुड़ के भय से वहां रहने लगा था। हम्म, इसलिए वो बदमाशियां भी करता था, कालिय नाग। और अब भगवान श्री कृष्ण ने उसे निर्भय करके वहां से रमणक द्वीप में भेज दिया। अब फिर वापस कर दिया, रमणक द्वीप जाओ। परीक्षित, इधर भगवान श्री कृष्ण दिव्य माला, गंध वस्त्र, महामूल्य मणि और स्वर्णमय आभूषणों से विभूषित हो उस कुंड से बाहर निकले, क्योंकि उन्होंने पूजा की थी नाग पत्नियों ने। उनको देखकर सबके सब ब्रजवासी इस प्रकार उठ खड़े हुए जैसे प्राणों को पाकर इंद्रियां सचेत हो जाती। सुंदर दृष्टांत है। इससे प्राणों को पाकर इंद्रियां सचेत हो जाती। सभी गोपों का हृदय आनंद से भर गया। वे बड़े प्रेम और प्रसन्नता से अपने कन्हैया को हृदय से लगाने लगे। परीक्षित, यशोदा रानी, रोहिणी जी, नंद बाबा, गोपी और गोप सभी श्री कृष्ण को पाकर सचेत हो गए। उनका मनोरथ सफल हो गया। बलराम जी तो भगवान का प्रभाव जानते ही थे। वे श्री कृष्ण को हृदय से लगाकर हंसने लगे। पर्वत, वृक्ष, गाय, बैल, बछड़े सब के सब आनंद मग्न हो गए। गोपों के कुल गुरु ब्राह्मणों ने अपनी पत्नियों के साथ नंद बाबा के पास आकर कहा, नंद जी, तुम्हारे बालक को कालिय नाग ने पकड़ लिया था, सो छूट कर आ गया। यह बड़े सौभाग्य की बात है। श्री कृष्ण के मृत्यु के मुख से लौट आने के उपलक्ष्य में तुम ब्राह्मणों को दान करो। परीक्षित, ब्राह्मणों की बात सुनकर नंद बाबा को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने बहुत सा सोना और गौएं ब्राह्मणों को दान दी। परम सौभाग्यवती देवी यशोदा ने भी काल के गाल से बचे हुए अपने लाल को गोद में लेकर हृदय से चिपका लिया। उनकी आंखों से आनंद के आंसुओं की बूंदें बार बार टपकी पड़ती थीं, टपक पड़ती थी। राजेंद्र, राजेंद्र कौन? परीक्षित जी कह रहे हैं, सुखदेव जी। राजेंद्र, ब्रजवासी और गौएं सब बहुत ही थक गए थे। ऊपर से भूख प्यास भी लग रही थी, इसलिए उस रात वे ब्रज में नहीं गए। वही जमुना जी के तट पर सो गए। गर्मी के दिन थे,
उधर का वन सूख गया था। आधी रात के समय उसमें आग लग गई। उस आग ने सोए हुए ब्रजवासियों को चारों ओर से घेर लिया और वह उन्हें जलाने लगी। आग की आंच लगने पर ब्रजवासी घबराकर उठ खड़े हुए और लीला मनुष्य भगवान श्री कृष्ण की शरण में गए। उन्होंने कहा, प्यारे श्री कृष्ण श्याम सुंदर, महाभाग्यवान बलराम, तुम दोनों का बल विक्रम अनंत है। देखो, देखो, भयंकर आग तुम्हारे सगे संबंधी हम स्वजनों को जलाना ही चाहती है। तुम में सब सामर्थ्य है, हम तुम्हारे सुहृद हैं, इसलिए इस प्रलय की अपार आग से हमें बचाओ। प्रभु, हम मृत्यु से नहीं डरते, परंतु तुम्हारे अकुतो भय अकुतो भय चरण कमल छोड़ने में हम असमर्थ हैं। मने आपको नहीं छोड़ सकते, इसलिए जीना चाहते हैं। भगवान अनंत हैं, वे अनंत शक्तियों को धारण करते हैं। उन जगदीश्वर भगवान श्री कृष्ण ने जब देखा कि मेरे स्वजन इस प्रकार व्याकुल हो रहे हैं, तब वे उस भयंकर आग को पी गए। तो नीचे टिप्पणी है, अग्निपान कैसे किया? क्या है अग्निपान? मैं सबका दाह दूर करने के लिए ही अवतीर्ण हुआ हूं, इसलिए ये दाह दूर करना भी मेरा कर्तव्य है। मैंने अग्नि से जो दाह कष्ट पहुंचना है, पहुंचेगा, दुख होगा, उसको मेरा कर्तव्य है उस दुख को दूर करें, क्योंकि मैं इसीलिए प्रकट हुआ। रामावतार में श्री जानकी जी को सुरक्षित रखकर अग्नि ने मेरा उपकार किया था। अब उसको अपने मुख में स्थापित करके उसका सत्कार करना कर्तव्य है। इसलिए मैं उस अग्नि को अपने मुख में रख रहा। ये अग्नि को सुरक्षित रखना। कार्य का कारण में लय होता है। तीसरा तीसरा भाव है सब ये, और उनका जो लॉजिक है वो बिल्कुल सही है, चिंतन सही है। कार्य का कारण में लय होता है। जहां से वस्तु उत्पन्न होती है वहीं चली जाती है। 5 भूतों का हमारा शरीर है, हाँ, वो कहाँ जाता है? फिर वो मिट्टी में मिट्टी हो जाता है, जल में जल हो जाता है, अग्नि में अग्नि, वायु में वायु, आकाश में आकाश हो जाता है। मुख के द्वारा अग्नि शांत करके ये भाव प्रकट किया कि भव दावाग्नि को शांत करने में भगवान के मुख स्थानीय ब्राह्मण ही समर्थ हैं। हम्म? भव दावाग्नि को, भवदावाग्नि कौन सी है? संसार रूपी भवदावाग्नि शांत करने में भगवान के मुख स्थान जो है, मुख स्थानीय ब्राह्मण ही समर्थ हैं।
ये अग्निपान का भाव दिए हैं और हमारा 17वां अध्याय विश्राम है। आगे 18वां अध्याय प्रलंबासुर उद्धार। ये प्रसंग है प्रलंबासुर उद्धार। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, अब आनंदित स्वजन संबंधियों से घिरे हुए एवं उनके मुख से अपनी कीर्ति का गान सुनते हुए श्री कृष्ण ने गोकुल मंडित गोष्ठ में प्रवेश किया। इस प्रकार अपनी योग माया से ग्वाल वाल का सा भेष बनाकर राम और श्याम ब्रज में क्रीड़ा कर रहे थे। फिर से सुनिए श्लोक। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, अब आनंदित स्वजन संबंधियों से घिरे हुए एवं उनके मुख से अपनी कीर्ति का गान सुनते हुए श्री कृष्ण ने गोकुल मंडित गोष्ठ में प्रवेश किया। इस प्रकार अपनी योग माया से ग्वाल का सा वेश बनाकर राम और श्याम ब्रज में क्रीड़ा कर रहे थे। ये राम जो शब्द लिखा है वो बलराम जी के लिए है। उन दिनों ग्रीष्म ऋतु थी। ये शरीरधारियों को बहुत प्रिय नहीं है, परंतु वृंदावन के स्वाभाविक गुणों से वहां वसंत की ही छटा छिटक रही थी। इसका कारण था वृंदावन में परम मधुर भगवान श्याम सुंदर श्री कृष्ण और बलराम जी निवास जो करते थे। झींगुरों की तीखी झंकार झरनों झरनों के मधुर झरझर में छिप गई थी। उन झरनों से सदा सर्वदा बहुत ठंडी जल की फुहियां उड़ा करती थी, जिनसे वहां के वृक्षों की हरियाली देखते ही बनती थी। जिधर देखिए हरी हरी दूब से पृथ्वी हरी हरी हो रही है। न, नदी सरोवर एवं झरनों की लहरों का स्पर्श करके जो वायु चलती थी, उसमें लाल पीले नीले तुरंत के खिले हुए, देर के खिले हुए, कलहार उत्पल आदि अनेकों प्रकार की कमलों का पराग मिला हुआ था। उस नदी, उस वायु में, सरोवर के झरनों में हरे इस शीतल मंद और सुगंध वायु के कारण वनवासियों को गर्मी का किसी प्रकार का कलेश नहीं सहन पड़ता था। देखो, मुझे ध्यान आ रहा है अभी वृंदावन की जो स्थिति है, वहां तो हालत खराब है। बहुत खराब स्थिति है, क्या बोले। तो और वैसे भी वहां हवा बहुत दूषित है, घबराहट होती है। सर्दियों तो फिर भी निकल जाती है, वहां गर्मियां बहुत कठिन। और तो ये जो
भगवान जब प्रकट हुए, तो वहाँ की सुंदरता और सौम्यता, ओ, वो अद्भुत। ना दावाग्नि का ताप लगता था और ना तो सूर्य का घाम ही। नदियों में अगाध जल भरा हुआ था। हाँ, एक मैं लोगों से सुना है, पहले जो जहाज चलते थे, पुराने जहाज, वो जमुना जी में चलते थे। लोग उनके माध्यम से व्यापार करते थे। नदियों में अगाध जल भरा हुआ था। बड़ी-बड़ी लहरें उनके तटों को चूम जाया करती थीं। वे उनके पुलिनों से टकराती और उन्हें स्वच्छ बना जाती। उनके कारण आसपास की भूमि गीली बनी रहती और सूर्य की अत्यंत उग्र तथा तीखी किरणें भी वहां की पृथ्वी और हरी भरी घास को नहीं सुखा सकती थी। चाहों राम राम चारों ओर हरियाली छा रही थी। उस वन में वृक्षों की पांत फूलों से लद रही थी। उन वन में वृक्षों की पांत फूलों से लद रही थी। जहां देखिए वहीं से सुंदरता फूटी पड़ती थी। कहीं रंग बिरंगे पक्षी चहक रहे थे, तो कहीं तरह तरह के हरिन चौकड़ी भर रहे थे। कहीं मोर कूक रहे थे, तो कहीं भोरे गुंजार कर रहे थे। कहीं कोयले कुहक रहित हैं, तो कहीं सारस अलग ही अपना आलाप छेड़े हुए हैं। ऐसा सुंदर वन देखकर श्याम सुंदर श्री कृष्ण और गौर सुंदर बलराम जी ने उसमें विहार करने की इच्छा की। आगे आगे गौएं चली, पीछे पीछे ग्वाल बाल, और बीच में अपने बड़े भाई के साथ बांसुरी बजाते हुए श्री कृष्ण। यही विश्राम करते हैं। समय हो गया। इस दृश्य का मन आनंद लीजिए। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमः। जय जय सीता।